क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं तो थम्स अप कर देना। मैं ये इसलिए करने आया हूँ बात आपसे क्योंकि आप लोग बहुत दिनों से एंग्शियस हो रहे हैं। आपको एंजाइटी हो रही है, बेचैनी हो रही है। आप मुझसे बार बार ये पूछ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कब आएगा। तो मैं थोड़ा आपकी एंजाइटी को कम करने के लिए और थोड़ा आपको समझाने के लिए आया हूँ, क्योंकि आपका ये नॉन स्टॉप मेरे ख्याल से 2-3 दिन से आपने ट्रेंड भी किया है कि डिसीजन कब आएगा। और कुछ लोग गलत लैंग्वेज भी यूज कर रहे हैं, जो मुझे लैंग्वेज पसंद नहीं आई। कुछ लोग गलत लैंग्वेज में भी बातें कर रहे हैं। इसलिए, और मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, ट्रांसपेरेंसी से चलना है, हम सबको साथ होके चलना है। इसलिए मैं अब आपको 2-3 बातें समझाने आ रहा हूँ। शुरू में मैंने सोचा था नहीं बनाऊंगा इस पे वीडियो, फिर कल सोचा बनाऊंगा क्योंकि आपके सवाल बहुत ज्यादा आ रहे थे। एंड इन डेमोक्रेसी मेरा ड्यूटी है कि आपको थोड़ा समझाऊं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्या कि आपको भी समझ आए और एक पूरी चीज को आप टोटलिटी में देखें। अब आप समझिए, पहली बात, डे 1 से मैंने आपको कहा था इट इज नॉट अ 2 मिनट मैगी नूडल। कहा था या नहीं कहा था? डे 1 से कहा था इट इज नॉट अ 2 मिनट मैगी नूडल के झट झट आपको जो चाहिए ना, सुबह हमने बोला शाम को ये हो जाए, रात को ये हो जाए, अगले दिन सुबह ये हो जाए, 3 दिन बाद सब खत्म हो जाए। ओ हो, हमने तो बहुत अच्छा काम कर दिया, राइट? आपको ये बात मैंने पहले दिन इसलिए कही थी कि ये 2 मिनट मैगी नूडल नहीं है। सिस्टम और प्रोसीजर के हिसाब से ही चीजें चलती हैं। और इस केस में एक्चुअली मैं बोल रहा हूं मैं आपको, अब ये बात आपको शायद डिफरेंट लगेगी कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं, मुंबई पुलिस की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस केस पे एक्चुअली में फास्ट चला है कंपेयर टू अ लॉट ऑफ अदर केसेस। एक्चुअली में फास्ट चला है। अब आपको ये बात डिफरेंट लग रही है क्योंकि आपको तो चाहिए कि भैया बस फैसला 1 सेकंड में आ जाए। तो अब मैं आपको 2-3 फैक्चुअल बातें बताऊंगा, उसके बाद आप शायद बेटर अंडरस्टैंडिंग में पहुंच जाएंगे क्या हो रहा है। पहली बात, रिया ने केस डाला सुप्रीम कोर्ट में और 5 अगस्त 5 अगस्त को हियरिंग हुई सुप्रीम कोर्ट में। अब अगर आप में से कितने लोगों ने कोर्ट केसेस देखे हुए हैं? आप में से कितने लोगों ने कोर्ट केसेस देखे हुए हैं? आप अपने आप सोचो कि जिस दिन केस डलता है आपको नॉर्मल टाइम्स में 4 हफ्ते का टाइम मिलता है जवाब देने के लिए। क्यों? आपको भी तो जवाब सोचना है। अगर आपके ऊपर किसी ने केस डाला, एक दिन में आप पहले वकील से बात करेंगे, वकील भी समय निकालेगा, आप उसको फैक्ट्स देंगे, उसका ऑफिस एक जवाब बनाएगा, फिर आपसे डिस्कस करेगा जवाब को, आप जवाब को अप्रूव करेंगे, उसके बाद कुछ लॉ डलेगा, उसके बाद जवाब डलता है। तो नॉर्मल केसेस में 4 हफ्ते का टाइम मिल जाता है आपको जवाब देने के लिए, और डेट लगती है 2 महीने बाद की। बहुत ऑफन है और ये कोई लेट नहीं है, नॉर्मल बात कर रहा हूं मैं आपसे। और आप में से जिसकी फैमिली में कोई केस हुआ है, आप पूछना केस डलने की पहली हियरिंग के बाद अगली हियरिंग में कितना टाइम मिलता है, किसी से भी पूछना। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? बोला अर्जेंसी है और ऑर्डर किया कि 5 अगस्त की हियरिंग पे ऑर्डर किया कि 3 दिन में, इन 3 days एवरीबडी मस्ट फाइल रिप्लाई। भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार, बिहार सरकार, रिया फैमिली, सबको सिर्फ 3 दिन का समय दिया गया टू फाइल अ रिप्लाई। ये एक फैक्चुअल है। 8 अगस्त को वो रिप्लाई फाइल हो जाता है। अब क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं? रिप्लाई कोई इररिलेवेंट चीज है या कोई ऐसी चीज है कि जजेस को पढ़ने की जरूरत नहीं है और वो ऐसी फैसला सुना देंगे? फैसला तो कानून के हिसाब से ही होगा ना। 8 को जवाब आया और जजेस सुप्रीम कोर्ट के, आई एम टेलिंग यू, ये आपको शायद जान के हैरानगी हो, दिन में इतने केसेस सुनते हैं और वो जजेस
पढ़ के आते हैं रिप्लाई, उनको 5 लोगों के रिप्लाई पढ़े हैं उन्होंने, और बाकी केसेस भी चल रहे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। जहां पे आपका कोई केस होता है, किसी को बेल चाहिए, किसी को स्टे ऑर्डर चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये तो नहीं है कि बाकी काम रुक जाए, वो तो नहीं रुक सकते ना, कोर्ट बाकी सारे काम तो नहीं छोड़ता, वो भी आपके ही सिटीजन्स हैं, हमारे ही दोस्त हैं, भाई हैं, सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं। कहीं पे कोई गरीब को चाहिए रिलीफ, कहीं पे किसी फैक्ट्री वाले को रिलीफ चाहिए। 8 अगस्त को 3 दिन का सिर्फ समय दिया गया और जवाब डल गया। उसके बाद जज ने पढ़ा, और 11 पढ़ के ही, तभी तो वो आर्ग्यूमेंट सुन पाएंगे अगर पढ़ के आएंगे तो। 11 अगस्त को उन्होंने सुनवाई करी। 5 को सुनवाई करी, 8 को जवाब आया, 11 को सुनवाई करी और 11 को ही खत्म कर दी। ये नहीं कहा कि फर्दर आर्गुमेंट्स 2 दिन बात करो, 3 दिन बात करो, 4 दिन बात करो। और मैं दोबारा बोल रहा हूं, आप अपने किसी भी परिवार वाले को फोन करके पूछो, अगर आपके परिवार में केस नहीं चल रहा, कि 3 हेयरिंग्स करी हैं 5 और 11 के बीच में, और सिर्फ 3 दिन का समय दिया जवाब देने के लिए। नॉर्मल में 4 हफ्ते का समय मिलता है। तो आपको 2 मिनट अगर मैगी नूडल की जो आदत पड़ गई है, ये तो फ्रैंकली रियलिस्टिक ही नहीं है, रियल ही नहीं है। इट इज नॉट रियलिस्टिक। क्या बिना सुने रिया को, उसका भी पक्ष है, महाराष्ट्र सरकार का भी पक्ष है, बिहार का भी है। हो सकता है कुछ बिहार गलत कर रहा हो, कुछ महाराष्ट्र गलत कर रहा हो, कुछ सीबीआई गलत कर रहा हो, जजेस को सुनना तो पड़ेगा ही भाई। और कंपेयर इट विद एनी अदर केस, मैं आपको ओपनली बोल रहा हूं, अपनी फैमिलीज में आप किसी केस से पूछिए, हम भी रोज कोर्ट जाते हैं। 11 को हेयरिंग के बाद कोर्ट ने फिर सिर्फ 2 दिन का 48 आवर्स का टाइम दिया कि भैया रिटर्न में भी अब सारी बातें दोबारा डाल दो जो बहस हुई है, अपने फाइनल पॉइंट्स डाल दो। और वो थर्सडे को 13 को डल भी गए। 5 को सुनवाई, 8 को रिटर्न, 11 को सुनवाई, 13 को रिटर्न। मैंने बीच में ना एक वीडियो में कहा था आपको कि ये तो उम्मीद से ज्यादा तेज जा रहा है। बहुत ऑनेस्ट बात बोली थी। मेरा वो स्टाइल नहीं है, मैं हमेशा बोलता हूं कुछ गलत हो रहा है आवाज उठाओ, कुछ गलत नहीं हो रहा तो उसको आके समझाओ भी। 13 को सारी रिटर्न एंड ओरल आर्गुमेंट्स फिनिश हो गए। जजेस को सब कुछ पढ़ के ही रिटर्न देना है ऑर्डर। और आजकल तो कोविड टाइम है, मुझे पता ही नहीं कितने स्टेनो आ रहे हैं, कितना कोर्ट स्टाफ आ रहा है, क्योंकि ये जजमेंट जो इस केस में है ये एक सिंपल नहीं जजमेंट है, थोड़ी पेचीदगियां हैं, थोड़ी लीगल, आपको जनता को इंटरेस्ट नहीं होगा, बट लीगल इसमें कुछ बातें हैं जो अहम हैं, और जो भी फैसला आएगा वो आगे केसेस को अफेक्ट करेगा, वो आगे केसेस को अफेक्ट करेगा। तो आप बहुत, कुछ लोग आप में से आप एंग्शियस हो रहे हैं, आप घबरा रहे हैं, और कुछ लोग तो मैं उसको जवाब भी नहीं दूंगा, बहुत अनाप शनाप फ्रैंकली बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं, र्यूमर फैला रहे हैं, गलत बातें कर रहे हैं। सब्र करो, जजमेंट आने दो, जो आएगी सबके सामने आएगी, रिटर्न में आएगी, और जो भी आएगी उसकी बात करूंगा। मुझे लगता है जजमेंट आएगी कि केस सीबीआई के पास जाए, ये मुझे लगता है, क्योंकि ये केस मेरे ख्याल से फिट केस है, जाएगी सीबीआई। बट आप जो बार बार पूछ रहे हैं कि स्पीड पे, ऑनेस्टली उसके ऊपर जजेस भी कॉन्शियस हैं कि पूरा देश देख रहा है इस केस को। जो भी रिटर्न में ऑर्डर आएगा, आपको कोई बोल दे ना 6 पेज लिखने के लिए, आपको भी 4 बारी सोचना पड़ेगा कि आप वो 6 पेज में, 8 पेज में, 50 पेज में क्या लिखेंगे, आपको क्या लिखेंगे, आपको भी सोचना पड़ेगा। एंड इट्स नेचुरल। आपको कितने लोग हैं आपको बोल दे कि 6 पेज लिखो और लिख दोगे आप? तो मैं आपको एक रीजनेबल बात समझाने आया हूं। अगर आपको सिर्फ जो क्राउड को खुश करना हो या जनता को खुश करना हो, कोई भी आके 4 बातें बोल देगा, कोई भी आके 4 बातें बोल देगा, आपको भड़का देगा, अरे इतना टाइम क्यों लग रहा है, इतना टाइम क्यों लग रहा है, और शायद आप तालियां भी बजा देंगे, आप खुश भी हो जाएंगे।
कोई भी आके स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज में बोलेगा कि अरे इतना डिले क्यों हो रहा है, गलत हो रहा है, ये हो रहा है, आप बहुत खुश होंगे क्योंकि आप वो चाहते हैं। बट मैंने पहले दिन से आपको कहा था कि मुझे आपको डेमोक्रेसी, जस्टिस सिस्टम के बारे में पूरी बात समझानी है। सिर्फ आपकी अगर मैं हाँ में हाँ मिलाने के लिए और आपको जिस बात पे आप खुश हो जाएं और उस बात का प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड में वो बात आपको उल्टी पड़ जाए, वो बात नहीं करूंगा। ये चीज में मेरे को भी होप है, मुझे भी चाहिए जल्दी से जल्दी डिसीजन आए, मुझे भी चाहिए जल्दी से जल्दी आए, होपफुली कल ही आ जाए, मैं तो बहुत खुश होऊंगा। क्योंकि जो आपको वादा की, मुझे बहुत उम्मीद है कि सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन के लिए जजमेंट आएगा और जो आपको वादा किया है 9 जुलाई को वो पूरा हो जाएगा। बट वी नीड टू हैव पेशेंस, देयर इज नो अदर ऑप्शन ऑल्सो, वी नीड टू हैव, अपनी आवाज आप उठाते रहिए, बट वी नीड टू हैव पेशेंस एंड आई होप कल आ जाए, आई होप परसों आ जाए। मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी, आपको भी सबसे ज्यादा खुशी होगी, हम सबको मिलके खुशी होगी सीबीआई जाए। बट आप बार बार एंजाइटी आप ले रहे थे, मैं आपकी एंजाइटी कम करने के लिए सिर्फ आके बोला हूं कि ये ऑब्वियसली जितनी जल्दी फैसला आएगा उतना अच्छा है, इस पर कोई डाउट ही नहीं। जितनी जल्दी डिसीजन आएगा उतना अच्छा है। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में डिले से नुकसान भी होता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जितनी जल्दी हो उतना केस के लिए अच्छा होता है। सो लेट अस होप कि जल्दी से जल्दी डिसीजन आए, आज शाम की लिस्ट में ही आ जाए कि कल जजमेंट प्रोनाउंस हो रही है तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो परसों आ जाए बहुत अच्छा होगा, वी नीड दैट। बट आप जो एंजाइटी हो रही है या आप डर रहे हैं, मैं सिर्फ आपका डर निकालने आया हूं कि ये कोई अनयूजुअल चीज नहीं हो रही। अभी तक सुप्रीम कोर्ट के जो बाकी केसेस के हिसाब से सब कुछ अच्छी और तेज स्पीड से हुआ है, तो आप बिना बात के जो आप अननेचुरल टेंशन ले रहे हैं, आप वो टेंशन मत लीजिए। हाँ, इस केस में एक चीज ये हो गई है कि ये सीबीआई कर भी रही है इन्वेस्टिगेट, पर पूरी तरह से नहीं कर रही है, शायद वो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का वेट कर रहे हैं। सो आई होप एंड यू ऑल ऑल्सो शुड होप दैट द जजमेंट विल कम सून, और सून के साथ अच्छी आएगी जो जस्टिस के लिए सबको चाहिए, ऐसे एक्चुअली मेरी होप है एंड आई होप ये हो। तो इसलिए एंजाइटी मत लो, लेट्स जस्ट हैव सम पेशेंस, वी विल गेट अ ऑर्डर होपफुली वेरी सून।